Welcome to NPS online class. Today we will session on science subject in science chapter 6, which we have to cover in this video. So our chapter 6 is combustion and flame. So there are following topic which we have covered in chapter 6, that is combustion, type of combustion, how do we control fire extinction, a fire flame, fuels and its efficiency, and the last point is effect on burning fuel of the environment. So let's get started. So our first point is combustible substance. What is combustible substance? Substances which burn in air to produce heat and light is called combustible substance. For example, wood, coal, charcoal, kerosene, petrol, diesel, liquefied petroleum gas, LPG in short we say, compressed natural gas in short we say CNG, are the main example of combustible substance, etc. So there are following figure which we show the example of combustible substances. So our next topic is combustion. What is combustion? The chemical process in which a substance reacts with oxygen to produce heat and more heat is called as combustion. combustion एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जो सब्सटेंस में क्या रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन मिक्स होके, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन मिक्स होके इन केमिकल प्रोसेस में वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है. वही केमिकल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं. क्लियर. देखिए जो हमारा कंबशन है, दे आर टू टाइप ऑफ कंबशन. फर्स्ट इज कंबस्टिबल एंड combustible substances and the second is non combustible substances. So what is combustible substances? The substance which undergoes combustion is called combustible substance. For example, fuel, it is a combustible substances, is इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूल. जो हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो जल्दी बर्न हो जाए, जिसमें जल्दी फायर लग जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहेंगे. और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें फायर लगे ही ना, वो ऐसे सब्सटेंस जिसमें फायर ना लगे और वो जल्दी बर्न ही ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे. और एग्जांपल देखिए, सम टाइम लाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो. देखिए यहाँ पे फिगर पे ये क्या है, कंबस्टिबल, एक कैंडल की पिक्चर है और यहाँ पे गैस फ्लेम की पिक्चर है. तो दोनों ही अलग थिंग है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेस पॉल्यूशन है और ब्लू इन कलर की बर्निंग फॉर्मेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे मोर पॉल्यूशन, ब्लू एंड मिक्सचर ऑफ येलो फ्लेम है यहाँ पे. तो इट शोज द डिफरेंस बिटवीन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. देखिए, एयर इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन. इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स. एयर इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन, मतलब बर्निंग प्रोसेस के लिए एयर इज़ टू नेसेसरी. विदाउट एयर बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो सकती. फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने एक एक्टिविटी ली है यहाँ पे कैंडल से रिलेटेड, ये शो करने के लिए कि एयर क्यों नेसेसरी है फॉर बर्निंग. देखिए, एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग. तो देखिए यहाँ पे मैंने जार लिया है और कैंडल. फर्स्ट ए में देखिए
यहाँ पे फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल, पुट अ ग्लास चिमनी over the table and rest it on a few wooden blocks in such a way so that air can enter the chimney. Observe what happened to the flame. Now remove the blocks and let the chimney rest on the table. Again observe the flame. देखिए मैंने यहाँ पे 3 टेबल्स लिए हैं, उसमें यहाँ पे 3 कैंडल्स रखे हुए हैं. फर्स्ट मैंने कैंडल को बर्न करवाया, उसमें फायर रिलीज़ हो रही है और उसमें मैंने ऊपर जार रख दिया है. जार जो है ऊपर से ओपन है, उसकी सरफेस अपर सरफेस क्या है, ओपनड है. इट मीन्स यहाँ एयर एंटर हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पर ये कैंडल बर्न हो रहा है. और यहाँ पे मैंने कुछ वुडन के पीसेस ले लिए हैं और यह वुडन ब्लॉक्स और मैंने साइड में रख दिया है. अब देखिए सेकंड जो बी जार है, इसमें क्या हुआ है, ये जो जार की सरफेस है इसे वुडन पीसेस से ढक दिया गया है, कवर कर दिया गया है. तो एयर कैन नॉट बी इंटर इन दिस चिमनी. ठीक है, बी में देखिए यहाँ पे ए वाले में क्या है, जो हम लोगों ने ए नंबर में एक्टिविटी की है, उसमें क्या है, द कैंडल बर्न फ्रीली इन ए बिकॉज एयर इंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो. देखिए एयर जो इंटर कर रही है चिमनी से, इसीलिए यहाँ पे कैंडल बर्न हो रहा है. अब देखिए सेकेंड में देखेंगे बी नंबर, द कैंडल स्टॉप बर्निंग इन. कैंडल यहाँ पे क्यों स्टॉप बर्निंग हो गया, बिकॉज एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो. क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर है, इसलिए यहाँ पे कैंडल बर्न होना स्टॉप हो गया है. अब देखिए सी में क्या है, द कैंडल डज नॉट बर्न इन सी बिकॉज एयर इज़ नॉट अवेलेबल. यहाँ पे देखिए इस जार को एक कैप से कवर कर दिया गया है. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर इट कैन नॉट बी बर्न. सो दिस एक्टिविटी shows that air is necessary for burning. Okay, clear? So next, ignition temperature. What is ignition temperature? The minimum temperature at which a surface catch fire and burn in is called its ignition temperature. इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, जो बर्निंग के लिए बहुत मिनिमम टेम्परेचर लगे. जो सब्सटेंस फायर कैच करने के लिए बहुत ही मिनिमम टेम्परेचर ले, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इग्निशन टेम्परेचर कहेंगे. ओके देखिए, या फिर उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे हम लोग, इग्निशन सब्सटेंस कहेंगे. और जो टेम्परेचर कैच कर रहा है ड्यू टू द मेक हीट एंड बर्न, तो ऐसे टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, इग्निशन टेम्परेचर कहेंगे. क्लियर? अब देखिए यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स, देन एग्जांपल, देन इट्स क्लासिफिकेशन. देखेंगे यहाँ पे इसके फीचर. अ सब्सटेंस विल नॉट कैच फायर एंड बर्न इफ़ इट टेम्परेचर इज़ लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर. देखिए कोई भी सब्सटेंस हो, अगर इग्निशन टेम्परेचर से और भी लेस हो जाता है तो वो सब्सटेंस ना ही बर्न होगा ना ही फायर कैच करेगा. क्लियर? नेक्स्ट देखिए, बिटवीन सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर. डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस के डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर भी होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन इज़ लेस देन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वुड. देखिए जो कैरोसिन अगर हम लोग बर्न करवाएंगे तो उसकी जो फ्लेम होगी, उसकी जो हीट होगी, वो तो जैसे हीट तो नॉर्मल रहेगी, लेकिन जो उसकी फ्लेम रहेगी वो बहुत ही कम रहेगी. इट मीन्स ब्लू इन कलर रहेगी जब हम कैरोसिन को बर्न करवाएंगे फर्स्टली. ठीक है, तो उसकी जो फ्लेम रहेगी इट इज़ इन सोन इन ब्लू इन कलर, ब्लू और पर्पल इन कलर, समथिंग
like orange in color also. Then it compare with wood, टेम्परेचर ऑफ वुड और केरोसिन को कंपेयर किया जा रहा है। तो जब हम लोग वुड बर्न करवाएंगे तो उसमें डायरेक्ट उसकी फ्लेम क्या हो जाती है, येलो या फिर ऑरेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन है। कलर इज ऑल्सो सो द फीचर ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल एंड इग्निशन टेम्परेचर के कुछ हैबिट्स हैं यहाँ पे। सब्सटेंसेस विच हैव लो, very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances। देखिए, ऐसे सब्सटेंस जिसमें बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर पाया जाए और बहुत ही ईज़िली वो कैच करे फायर को, और उनकी फ्लेम क्या हो, बहुत ही लो हो, मतलब ब्लू इन कलर हो। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, सीएनजी एक्सेट्रा। तो ये सारे जो इनफ्लेमेबल के एग्जांपल्स हैं, दे क्रिएट लेस पॉल्यूशन। जहाँ सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, वो क्या है, बहुत ही लेस पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, LPG also, petrol, alcohol, that all comes under the low ignition temperature, that is called inflammable substances. So next, अब next topic में हम लोग पढ़ेंगे conditions necessary for combustion। कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए बर्निंग प्रोसेस के लिए, कैसे कंडीशंस होने चाहिए, मतलब फायर लगने के लिए कौन सी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे पहला तो हमारा है द कंडीशंस नेसेसरी फॉर कम्बिनेशन आर। फर्स्ट है हमारा फ्यूल, सेकंड है एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्या अवेलेबल होना चाहिए उस एटमॉस्फेयर में, फ्यूल अवेलेबल होना चाहिए, देन एयर, देन थर्ड नंबर इज हीट टू राइज द टेम्परेचर बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, हीट प्रोवाइड होनी चाहिए उस सब्सटेंस में बियॉन्ड द ignition temperature। A substance will not burn without one or more of these condition। देखिए ये सारे कंडीशन हैं it is too important for burning, for combustion, to creating fire on these substances। अगर ये सारे सब्सटेंसेस में नहीं होते हैं हैबिट्स, तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर में ये फैसिलिटीज़ नहीं रहती हैं, तो वहाँ पे बर्निंग कम्बशन होगा ही नहीं, फायर लगेगा ही नहीं सब्सटेंस में। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी कंट्रोल फायर। दे आर फॉलोइंग कंडीशन टू कंट्रोल फायर। देखेंगे द कंडीशंस नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग फायर आर। फर्स्ट क्या है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा, ऐसे कौन से कंडीशन है जिसमें हम लोग फायर क्रिएट करने की एफिशिएंसी रहती है लार्ज अमाउंट में, और इसको कंट्रोल फिर पढ़ेंगे कैसे हम लोग ये फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। अनकंट्रोलेबल जो फायर क्रिएट हो जाता है उसे हम लोग कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। पहले देखेंगे द कंडीशंस नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, जिसे हम लोगों ने पढ़ा था, फ्यूल, एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन, थर्ड हीट टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। फिर नेक्स्ट देखिए फायर कैन बी कंट्रोल रिमूविंग एनी वन और मोर ऑफ दीज कंडीशन। देखिए फायर तभी रिमूव होगा, तभी कंट्रोल में आएगा जब हम लोग ये नेसेसरी ऑफ प्रोड्यूसिंग फायर में से एक कंडीशन को रिमूव कर दें, चाहे फ्यूल, देन एयर, देन हीट। ये तीनों जो कंडीशंस हैं फॉर नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, इन तीनों में से कंडीशन को अगर हम एक रिमूव कर देते तो जो हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया में फायर लग जाता है तो वो रिमूव हो जाएगा। ओके, अब फायर एक्सटेंशन। देखिए फायर एक्सटेंशन का क्या काम है, फायर एक्सटेंशन कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ एंड कंट्रोल्स द फायर। जो हमारा फायर एक्सटेंशन होता है वो क्या करता है, बस एयर सप्लाई को कट डाउन करता है,
जिससे क्या इफ़ेक्ट होता है, जो लार्ज अमाउंट एरियाज़ में ये फायर क्रिएट हो जाता है, तो फायर एक्सटेंशन क्या करता है, डायरेक्ट एयर को ही कट डाउन कर देता है, विच आर द नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। तो एयर को जब कट डाउन कर देगा तो फायर जो लगी हुई है वहाँ पे लार्ज अमाउंट एरियाज़ पे वो कंट्रोलेबल हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग फायर। मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग फायर में देखिए बाय यूजिंग वाटर। वाटर हम लोग कब यूज़ करते हैं, अगर लार्ज अमाउंट एरियाज़ में अगर फायर लग जाती है तो बर्न होने लगता है पूरा प्लेस, तो हम लोग वाटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, देखिएगा पहला तो ये टॉपिक है हमारा जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स रहते हैं, वहाँ पे हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर वाटर यूज़ करेंगे तो पूरी एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी फैल जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पूरी रिलीज़ हो जाएगी। इसलिए हम ये इलेक्ट्रिकल सरफेस एरियाज़ पे हम लोग वाटर यूज़ नहीं कर सकते। उसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, फायर एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। देखेंगे यहाँ पे जैसे फर्स्ट है बाय यूजिंग वाटर। वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटेंशन। It can be used only when materials of wood, paper etc. फायर एक्सटेंशन कब यूज़ किया जाता है, जब वुड और पेपर etc. आर ऑन फायर। ओके। नेक्स्ट, वाटर कैन नॉट बी यूज इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आर ऑन फायर। जो वाटर है वो हम लोग बस वुड और पेपर पे ही यूज़ कर सकते हैं फॉर रिमूविंग फायर। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स रहते हैं लाइक वायर, केबल, सम जनरेटर, अदर थिंग्स जो इलेक्ट्रिकल सरफेस पे यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल एरियाज़ पे यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स दैट आर नोन एज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। ऐसे लार्ज अमाउंट एरियाज़ में अगर फायर क्रिएट हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। बिकॉज क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज water is a good conductor of electricity। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे water conducts electricity and can harm those try to put out the fire। जो वाटर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो पास करता है इलेक्ट्रिसिटी को। अगर हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में कैन बी बर्न तो वहाँ पे हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं, तो वो वाटर जब हम सप्लाई करेंगे तो हमारे ऊपर ही इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग वाटर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आर ऑन फायर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे वाटर कैन नॉट बी यूज टू पुट आउट ऑयल एंड पेट्रोल फायर। बिकॉज देखिए जो वाटर है, थर्ड थिंग ये है, वाटर ऑयल और पेट्रोल फायर बर्निंग एरियाज़ पे नहीं यूज़ किया जाता है, बिकॉज दे फ्लोट ऑन वाटर टू कंटिन्यू टू बर्न। जो वाटर होता है वो ऑयल एंड पेट्रोलियम फायर एरियाज़ पे वाटर जो होता है फ्लोट करने लगता है और कंटिन्यू बर्निंग होने लगती है उस सरफेस पे। नेक्स्ट देखेंगे बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखेंगे हम लोग मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग फायर में सेकंड पॉइंट है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट फायर एक्सटेंशन टू पुट आउट फायर कॉज्ड बाय इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक ऑयल एंड पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बेस्ट फायर एक्सटेंशन है, मतलब बेस्ट फायर रिमूवल है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ इनफ्लेमेबल मटेरियल। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनफ्लेमेबल मटेरियल, मतलब कि जल्दी ही वो फायर कैच नहीं करता, उसको रिमूव करता है, इनफ्लेमेबल मटेरियल में आता है वो। ओके, मीन्स नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस है ये, ठीक है, सब्सटेंसेस में आता है ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। वाई, जो नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं उसमें फायर लगता ही नहीं है, उसमें फायर वो क्रिएट करता ही नहीं है।
तो जो हमारा ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में हम लोग कैसा फायर एक्सटेंशन यूज़ करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, फिर नेक्स्ट देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हैवियर देन एयर, heavier than air, and it covers the fire and cuts out the supply of oxygen and put out the fire। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एयर से हैवी रहता है, इसीलिए वो हैवी कार्बन डाइऑक्साइड कट करता है ऑक्सीजन को। अगर ऑक्सीजन को कट कर देगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, इट मीन्स एयर, एब्सेंस ऑफ एयर में बर्निंग तो होती ही नहीं है, इसलिए जो हमारा फायर रहता है इट पुट डाउन और लेस, or sometime due to the passes of time it can be removed almostly। फिर नेक्स्ट देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर एट हाई प्रेशर एज लिक्विड इन सिलेंडर। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें हायर प्रेशर होने के वजह से इसे स्टोर किस में कर सकते हैं? बस लिक्विड इन सिलेंडर। इसे हायर प्रेशर की मदद से लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है इस गैसेस को, फिर हम इस गैसेस को सिलेंड्रिकल बॉक्स में हम लोग स्टोर करते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे, केमिकल लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इट मीन्स बेकिंग सोडा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड नियर द फायर। देखिए जो हमारा ये जो केमिकल है, जब हम कोई भी एरिया बर्न होता है, कोई भी एरिया फायर रिलीज़ करता है, तो वहाँ पे क्या कौन कौन सा केमिकल होता है? फर्स्ट देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, इट मीन्स बेकिंग सोडा, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी चीज़ बर्न होता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन प्लस कार्बन मिक्स करके ये प्रोड्यूस होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, अगर हम ये एक्सटेंशन लगा देते हैं तो ये सारी चीज़ों को, ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा पूरी तरीके से। एब्सेंस ऑफ एयर में फायर स्टॉप हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ कंबशन। टाइप ऑफ कंबशन, there are three main type of combustion. They are rapid combustion, spontaneous combustion and explosion. So let's get started. वन बाय वन देखते जाएंगे। पहले हमारा है रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन is combustion in which substance burn rapidly and produce heat and light with the help of external heat. For example, burning of LPG. देखिए जो हमारा रैपिड कंबशन है वो क्या प्रोड्यूस करता है? ओनली हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बर्निंग ऑफ एलपीजी, इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? जो एलपीजी बर्न करवाते हैं हम लोग, तो वो इसका एग्ज़ाम्पल है। देखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। फिर नेक्स्ट देखिए स्पॉन्टेनियस कंबशन में, spontaneous combustion is combustion in which a substance burns spontaneously and produce heat and light without the help of external heat। जो हमारा spontaneous combustion होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? ओनली हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, जो हमारा कंबस्टिबल स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है वो ओनली हीट प्रोड्यूस करता है और बहुत ही लेस ये कैच करता है हीट। ओके, फिर बर्न होती है वो सरफेस, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ लाइट, विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ लाइट। ये जो है अगर किसी ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बर्न करवाते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है? जिसमें से क्या प्रोड्यूस हो? हीट और लाइट प्रोड्यूस हो। लेकिन वो जो हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो उस सब्सटेंस की प्रोड्यूस हो रही है जिस सब्सटेंस को हम लोग बर्न करवा रहे हैं। ऐसा सब्सटेंस जो हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन में आता है वो अदर हीट, मतलब कि एक्सटर्नल हीट की हेल्प नहीं लेता है। ओके, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस बर्न स्पॉन्टेनियसली एट रूम टेम्परेचर। जो फॉस्फोरस रहता है अगर हम इसको बर्न करवाते हैं तो
इट कैन बी कम्स अंडर द स्पॉन्टेनियस कंबशन। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग explosion. Explosion is a combustion in which a substance burns suddenly and produce heat, light and sound with the help of heat or pressure. जो हमारा एक्सप्लोजन ऐसे कम्बशन सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें से क्या प्रोड्यूस हो, हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस हो, ओके, विद द हेल्प ऑफ more high pressure or heat. For example, explosion of crackers on apply heat and pressure. देखिए जो क्रैकर्स हमारा आता है, क्रैकर्स में हम लोग मोस्टली दिवाली या फेस्टिवल पे यूज़ करते हैं। तो क्रैकर्स क्या है, अगर हम लोग इसे बर्न करवाते हैं, हीट या प्रेशर हाई टेम्परेचर देते हैं, इसके ऊपर बर्न करवाते हैं मैच स्टिक से, तो क्या होता है, वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, फर्स्ट तो लाइट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस कौन से कंबशन में होनी चाहिए, एक्सप्लोजन कंबशन में। सो देयर आर सिंगल एग्जांपल ऑफ एक्सप्लोजन दैट इज क्रैकर्स। ओके, देखिए देयर आर सम फिगर और एग्जांपल टाइप ऑफ कंबशन। देखिए हमारा एलपीजी, बर्निंग ऑफ एलपीजी, burning of phosphorus is spontaneous combustion. Burning of LPG comes under the rapid combustion. Burning of phosphorus comes under the spontaneous combustion. Burning of crackers comes under the explosion combustion. So next, flame. Flame क्या होता है देखेंगे, it is a zone of combustion of the combustible surface. फ्लेम हमारा देखिए जैसे कैरोसिन की फ्लेम हो गई, वैक्स की, कोल की एंड चारकोल की। देखिए जो इसमें लाइट और हीट क्या है, तो इसे हम लोग फ्लेम कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल कैरोसिन, वैक्स एक्सेट्रा। सब्सटेंस विच डू नॉट वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। देखिए अगर कोई भी सब्सटेंस में वेपराइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो वहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस ही नहीं होगी। ओके, वेपराइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, कम्स आउट द वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, कोई भी चीज़ हम लोग बर्न करवाते हैं तो उसकी सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, वो क्या होता है, वो प्रोसेस हमारा वेपराइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। फॉर एग्जांपल चारकोल एंड कोल एसेप्ट्रा। फिर नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम। ये कैंडल का फिगर है। इसका जो फर्स्ट अपर पार्ट है इसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉटेस्ट पार्ट। मिडिल पार्ट जो है उसको हम लोग कहते हैं मॉडरेटली हॉट। फिर एट द लास्ट जो वैक्स का साइड होता है, मीन्स थ्रेड साइड होता है, जिसमें ब्लैकिश और कभी कभी ब्लूइश और ऑरेंज कलर का कंडीशन रहती है, कलर आते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीस्ट हॉट कहते हैं। देखिए जो अपर जोन एंड मिडिल जोन एंड इनर जोन। देखिए अपर जोन जो है वो ब्लू इन कलर की पाई जाती है और मिडिल जोन येलो इन कलर की पाई जाती है। जो अपर जोन है हमारा नॉन लुमिनस और कंप्लीट कंबशन है। और देखिए जो हमारा मतलब कंप्लीटली ये बर्न हो रही है ऊपर वाली, इसीलिए ब्लू इन कलर पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर मिडिल जोन है, ये लुमिनस जोन है, पार्सली कंबशन। इसका जो कंबशन है, फायर जो रिलीजिंग प्रोडक्ट है, ये बहुत ही पार्सली है, मतलब हाफ एंड पार्ट में है, 1.5 पार्ट में है। फिर देखिए नेक्स्ट है इनर जोन, जो ब्लैक इन कलर पाई जाती है, जो अनबर्न्ड वैक्स वेपर है। ओके, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम। अ कैंडल फ्लेम हैज़ 3 मेन जोन दैट आर आउटर जोन, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, मिडल जोन, इनर जोन। देखेंगे आउटर जोन जो हमारा होता है वो कंप्लीट कंबशन होता है ऑफ द फ्यूल टेक प्लेस एंड द कलर ऑफ द फ्लेम इज़ blue and the hottest part of the flame. It is also known as non-combustion part of the flame. फिर नेक्स्ट देखेंगे in the
Middle zone. It is partially combustion of the fuel take part place and the color of the flame is yellow, and it moderately part of the flame, it is the luminous part of the flame. Next देखेंगे in the inner zone, they are unburnt vapors of the fuel and the color is black and the least hot part. Thank you. I hope you like my video. Please like and subscribe and learn more.